राजस्थान में जब से एसआई की भर्ती आई है तब से एसआई भर्ती और विवाद एक दूसरे का पर्यायवाची हो चुके हैं। क्योंकि जब से इसके फार्म बनने लगे गए थे तभी से विवाद इसके साथ जुड़ गए थे। उसके बाद जैसे तैसे करके फार्म भरने की तारीख पूरी हुई और एग्ज़ाम की तारीख है वो डिक्लेयर की गई। पहले 4 सितंबर तारीख डिक्लेयर की गई, लेकिन उसके बाद इसको बढ़ाकर 13 सितंबर है वो डिक्लेयर किया गया, और 13, 14 और 15 सितंबर है वो 3 दिन एग्ज़ाम के लिए निर्धारित किए गए। लेकिन इसके बाद भी भर्ती है वो सही ढंग से पूरी नहीं हुई। क्योंकि सबसे पहले तो वो जो राजस्थान सरकार ने जो रोडवेज बस है उनमें जब स्टूडेंट का किराया फ्री किया तो वो व्यवस्था सही ढंग से नहीं हुई, और कई स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम है वो उसके कारण रह गया। कोई और जो स्टूडेंट जैसे तैसे करके रोडवेज बस से या अपने जेब से किराया भर के अगर परीक्षा सेंटर पर पहुंचे तो उनकी मेहनत पर भी पानी फिर गया, जब वहाँ से पेपर नकल और जो ये वीडियोज़ वगैरह वायरल हो रही हैं उनको देखकर। और उसके बाद जो हाल ही में ताज़ा मामला है वो आज राजस्थान पत्रिका जो एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र है उसमें मैंने देखा। तो उसके अंदर जो मतलब वो बता रहे हैं कि जो पेपर की ओएमआर सीट है और जो वीडियो है वो एक और सेंटर से वायरल हो गई है। तो उसके अंदर अगर हम राजस्थान पत्रिका है उसकी अगर खबर देखें हम, तो इसके अंदर सोशल मीडिया पर है जो वो मतलब वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पर परीक्षा है वो रद्द कराने का अभियान है वो स्टूडेंट्स ने चला रखा है। तो अगर इसकी हम खबर की बात करें तो ऐसा ही भर्ती परीक्षा केंद्र का जो वीडियो और ओएमआर सीट है वो वायरल हो गई। तो इसके बाद है वो मतलब जो अभ्यर्थी हैं वो ज़ोर शोर से सोशल मीडिया पर मतलब अपना कैंपेन चला रहे हैं कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए और इसका पूर्णतः पारदर्शिता के साथ है वो दोबारा एग्ज़ाम किया जाए। और अगर इस न्यूज़ को हम देखें तो इसमें दिया है आरपीएससी की ओर से हाल ही में 3 चरणों में आयोजित की गई एसआई भर्ती परीक्षा में जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। बुधवार रात को सोशल मीडिया पर परीक्षा केंद्र के अंदर का वीडियो और फोटो वायरल हो गई। एक अभ्यर्थी की ओएमआर शीट भी वायरल हुई है। ओएमआर शीट पर अभ्यर्थी जयदेव शर्मा का नाम लिखा है। शीट 15 सितंबर को लिए गए हिंदी सामान्य पेपर की है। वहीं वीडियो में और फोटो वायरल होते ही अभ्यर्थियों ने जो विरोध है वो करना शुरू कर दिया है। अभ्यर्थियों ने आरपीएससी की जो परीक्षा है उसके जो केंद्र हैं उस पर सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल है वो खड़े किए हैं। परीक्षा में 7.95 लाख अभ्यर्थी है वो शामिल हुए थे। ऐसा ही भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा और नकल सामने आने के बाद है वो राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय में बैठक हुई। ठीक है, उसके बाद जो मतलब आरपीएससी के सचिव हैं उन्होंने क्या कहा है, जांच के बाद कार्रवाई। ऐसा ही भर्ती परीक्षा केंद्र का वीडियो और फोटो वायरल हुए हैं, इनकी जांच कराई गई है। ये केंद्र अलवर का है। हमने अलवर जिला प्रशासन और एसओजी को सूचना दी है। जांच के बाद कार्रवाई होगी। अब उसके बाद अगर हम रीट की भर्ती की बात करें तो जो अब सवाल है वो रीट भर्ती का है। तो रीट में अगर 4 गुना परीक्षार्थी हैं तो कैसे रोकेंगे फर्जीवाड़ा? क्योंकि राजस्थान में जैसे मान लो 7.95 लाख अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया था, लेकिन रीट में इससे 4 गुना अधिक विद्यार्थी हैं। तो उसका फर्जीवाड़ा कैसे रुकेगा? क्योंकि ऐसा ही भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा और नकल सामने आने के बाद रीट परीक्षा में सुरक्षा इंतजामों पर सवाल है वो खड़े हो रहे हैं। क्योंकि अभ्यर्थियों का कहना है कि ऐसा ही भर्ती परीक्षा संभाग और जिला मुख्यालयों पर आयोजित की गई थी। इसके बाद भी परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी मोबाइल ले गए। अब 26 सितंबर को रीट परीक्षा में 26 लाख विद्यार्थी है वो शामिल होंगे। ऐसे में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लिए परीक्षा को पारदर्शिता के साथ है वो कराना चुनौतीपूर्ण रहेगा। हालांकि रीट परीक्षा को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हर जिले में 8 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। कोशिश तो ये बहुत कर रहे हैं, लेकिन फर्जीवाड़ा होना रुकना मुश्किल है। क्योंकि ऐसा ही भर्ती परीक्षा में भी इन्होंने दावा किया था। अब कुछ ऐसे सवाल हैं जो ऐसा ही भर्ती परीक्षा पर खड़े होती हैं। क्योंकि अगर हम देखें राजस्थान में जो पटवारी भर्ती है उसके फार्म एसआई से बहुत पहले भरे गए थे। दिसंबर जनवरी में उसके फार्म भरे गए थे। तो पहले हक उसका बनता था पटवारी भर्ती को पूरी करने का। लेकिन उन्होंने इसके बाद भी एसआई के फार्म भरवाए और उससे पेपर है वो पटवारी से पहले करवा दिया। तो पहला सवाल तो यही खड़ा होता है कि इनको इतनी जल्दी क्या थी कि जो भर्ती के पहले फार्म भर गए हैं उसको पूरा नहीं करवाया। रीट और पटवारी को और एसआई को इन्होंने इतना जल्दी पूरा करवा लिया। चलो ठीक है, इन्होंने करवा लिया, कोई बात नहीं। लेकिन जांच व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था तो पुख्ता रख सकते थे। 13, 14 और 15 तीनों दिनों में नकल के मामले हैं वो इस भर्ती में सामने आई हैं। उसके बाद अभ्यर्थियों को
पहुंचने के लिए वो भी पूरी तरह से साधन है वो उपलब्ध नहीं हुए। रोडवेज़ में किराया इन्होंने ज़रूर फ्री कर दिया, लेकिन जो मतलब इन्होंने जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से नहीं की। और जो रोडवेज बस में विद्यार्थी है वो कई जख्मी भी हो गए और कई विद्यार्थी काल के ग्रास भी बन गए फ्री के चक्कर में यात्रा करने में। और जो सेंटर है उन्हें 500 600 किलोमीटर दूर दिए हैं। तो जिन स्टूडेंट्स को रोडवेज़ में जगह नहीं मिली तो वो अब अपने जेब से किराया भर के गए हैं, तो तीन तीन गुना किराया उनसे लिया गया है। चलो जैसे जैसे करके स्टूडेंट पेपर दे आए, लेकिन जब उनकी मेहनत पर ये इस तरह से नकल गिरोह के कारण जो मतलब उनकी जे मेहनत पर पानी फिर रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर से वीडियो और OMR सीट है वो इस तरह वायरल हो रही हैं। तो जो स्टूडेंट मेहनत करते हैं वो क्या करेंगे? तो इसके लिए तो एक ही चीज़ है जो हम कह सकते हैं कि जो मतलब मेहनत करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कि पेपर लीक करने वाले छोड़ जाते हैं। ये बात है वो स्पष्ट टिक बैठती है। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसको शेयर कीजिए, राजस्थान सरकार तक पहुंचाइए, ताकि वो इस एग्ज़ाम को कैंसिल करके दोबारा करवाए। और आपकी राय में ये एग्ज़ाम दोबारा होना चाहिए या नहीं, कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।